हेलो दोस्तों, हंटर एफएक्स के अंदर आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में अपन सीखने वाला है कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एक ऑर्डर ब्लॉक को सही तरीके से कैसे मार्क किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल ये एक सेलिंग है, ठीक है। अब मार्केट ने अपना जैसे ही ट्रेंड चेंज किया और आपने यहाँ पे जो लास्ट वाली कैंडल है उसको मार्क किया है ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने एंट्री मिलाई और आपका यहाँ के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला ऑर्डर ब्लॉक से, और फिर जाके क्या होता है, अगेन वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आके फेल हो जाता है और आपका एसएल चला जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? हम्म, हर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। ये बात मानने को आती है कि हर एक ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी 100% कभी नहीं होती है। बट एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक अपन कैसे मार्क कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप एसएमसी आईसीटी के अंदर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उसके अंदर आपका टेक्निकली फॉल्ट होता है। उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल फॉल्ट नहीं माना जाता है या फिर कोई भी एक प्रोबेबिलिटी का इशू नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का इशू तब आता है जब आप उसको सही से मार्क करते हो और फिर वो नहीं चलता है। तब वो ऐसा मान सकते हैं कि अपना टेक्निकली सब कुछ ठीक था, बस ये प्रोबेबिलिटी का गेम था तो वो नहीं चला था। लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक को टेक्निकली मार्क करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है जिसपे अपन ज्यादा कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, कॉन्फिडेंट ज्यादा हो उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मार्क करने के लिए देखिए तीन चार नियम होते हैं। जो फर्स्ट रूल हमारे यहाँ पे आता है वो आता है लिक्विडिटी। ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो, लिक्विडिटी एसएमसी आईसीटी का सबसे बड़ा, या फिर इस मार्केट का जितने भी मार्केट है जिनमें वॉल्यूम होता है उनका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। बिकॉज लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट। मार्केट का सबसे बड़ा जो मार्केट को चलाने का रीजन होता है, कैंडल्स मूव करती है, ऊपर से नीचे जाती है, उन सब का रीजन होता है लिक्विडिटी। बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है मीन्स मार्केट में पैसा नहीं है, और मार्केट में पैसा नहीं है तो बायर सेलर नहीं है। जिस मार्केट में बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे वो मार्केट का कैसे चलेगा? आप बताइए, उस मार्केट में मूवमेंट कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन होता है एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी से देखो क्या समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं लिक्विडिटी। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका निकल के आता है, वो आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे मान लीजिए कोई भी एक ये कैंडल है, ठीक है, और ये सेकंड वाली कैंडल है, और ये एक थर्ड कैंडल है। सॉरी, ये एक थर्ड कैंडल है। जब ये कैंडल्स बनती है तो इनके बीच के अंदर गैप रहता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि एक एक्सट्रीम बाइंग आई इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ठीक है, एक अच्छा खासा पुश मिल रहा है। अब जो ये इनबैलेंस यहाँ पे है, चाहे ये ब्रेक अवे गैप हो चाहे एफपीजी हो, लेकिन ये जो इनबैलेंस है और जो कैंडल्स का जो मोमेंटम है वो फास्ट होता है। तो अपन समझ सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट के अंदर लगाया गया है। इसका मतलब ये है, तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अब इंस्टीट्यूट एंटर कर रहे हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं तो उनका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि एक सेम प्राइस के ऊपर ऑर्डर पुट नहीं हो पाते हैं, और ऑर्डर्स के बीच में उस प्राइस का गैप रह जाता है जिसे अपन गैप इनबैलेंस, या फिर अपन आप कह सकते हो कि एक इफिशियंसी रह जाती है। तो अपन यहाँ पे समझते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये, पहली हो गई अपनी लिक्विडिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तीसरी जो चीज आपके ऑर्डर ब्लॉक को एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है वो होती है चेंज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एमएसएस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सीओ, आप इसे बोल सकते हैं सीआईएसपी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट होना, या मार्केट का ट्रेंड चेंज करना। इससे समझ आता है कि हाँ, मार्केट का अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, जो चौथी चीज आती है एक ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्ट बनाने के लिए, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब ये डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है? देखो, डिस्काउंट और प्रीमियम होता है कोई भी एक लेग होती है उसका 50% एरिया। जो 50% से ऊपर जो एरिया होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है प्रीमियम वाला एरिया। जो नीचे वाला एरिया होता है वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब ये दोनों, ये सिनेरियो अलग अलग चेंज होते रहते हैं मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, मार्केट अपने को नीचे से बाई करना तो 0.5 के जो नीचे वाला जोन है वो सारा डिस्काउंट जोन है, और ऊपर वाला प्रीमियम जोन है। तो ये भी एक शर्त होती है, ये भी एक रूल होता है परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है वो आती है आपकी एंट्री में काम। अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं एंट्री मॉड्यूल। ठीक है,
तो अपन ये 5 चीजें इस वीडियो में देखेंगे कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क होता है, और मैं आपको इसका बैक एग्जांपल दूंगा। तो अपन अभी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। तो चलो, इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपने को बहुत ढूंढना पड़ेगा, अपन चलते हैं सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, लिक्विडिटी। ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे लिक्विडिटी कौन कौन सी थी। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता तो लिक्विडिटी होती है एक स्विंग के ऊपर स्विंग के नीचे, जिसे अपन एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एफ फिजी होती है, अपन उनको इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। अब कोई भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, मान लीजिए लिक्विडिटी को अपन डिनोट करेंगे एक्स से, इसका मतलब ये ली गई है, और जो लिक्विडिटी नहीं ली जाती है उसको अपन डिनोट करते हैं डॉलर साइन से। ये बस एक बेसिक सा याद रखिए, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है, देखो यहाँ से जिन्होंने बाई किया था उनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, है ना। इन्होंने बाई किया, इन्होंने बाई किया, यहाँ पे बाई किया, लोगों ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, तो इन सब के एसएल कहाँ पे होंगे भाई, कहाँ पे होंगे इन सब के एसएल, इन सब के एसएल होंगे किसी के, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उनके यहाँ पे होंगे, इन्होंने यहाँ पे बाई किया था उनके एसएल यहाँ पे होंगे। तो इन सब के एसएल नीचे पड़े हैं। अब स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पे नीचे बहुत सारे एसएल पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको बाई करना है तो जिन्होंने बाई कर रखा है उन सबको पहले बाहर निकालेंगे, ताकि स्मार्ट मनी सस्ते में बाई कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज महंगी हो गई, कर दी गई है, इन्होंने बाई कर करके। अब इनको निकालेंगे बाहर, इनके स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, तभी उनके पास कुछ पैसा आएगा जिनसे वो सस्ते में बाई कर सके। अब यहाँ पे आप ये गौर देना है, एक छोटा सा, देखो ये जो आपको विक दिखाई दे रही है, ये वाली जो विक दिखाई दे रही है, इसने क्या किया है, ये कैंडल थी, ये ऐसे बनी, ये ऐसे नीचे आ रही थी और ऐसे ऊपर चली गई, मतलब कि ये कैंडल ऐसी थी और तुरंत ऐसे ऊपर चली गई। इसका मतलब कि यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस उड़ाया और इसको अंदर क्लोज कर दिया। इसको अपन बोलते हैं स्वीप करना, यानी इन सबको नीचे से स्वीप कर दिया, जितने भी एसएल थे इन सबको खा गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी स्वीप। क्या हो गया ये, लिक्विडिटी स्वीप। तो अपन ऑर्डर ब्लॉक का पहला रूल पढ़ रहे हैं, याद रखना, भूलना मत। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया अपना, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में मैंने क्या बताया था, सेकंड रूल आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी जब कैंडलें बनने लगे जिनके बीच में गैप होता है। तो आप अभी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, देखो ये जो स्वीप की थी कैंडल, यहाँ पे गैप है एक, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा वाला गैप है, ठीक है। तो ऐसे जो गैप होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये एक गैप है, ये एक गैप है यहाँ से आने वाला, ठीक है, ये एक गैप है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हालांकि ये न्यूज वाली कैंडल है, बट एग्जाम्पल के लिए ये भी एक गैप है, अपन इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो ये मूवमेंट आया है ना, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी को भी एक प्राइस एक दूसरे से टच नहीं कर पाई, यहाँ की यहाँ पे जो गैप है ना, यहाँ पे किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला है, प्राइस इतनी फास्ट मूवमेंट गई है। तो यहाँ पे आते हैं, चलो इस पे गौर दो एक मिनट, जो है डिस्प्लेसमेंट को। अब मैंने तीसरे आपको क्या रूल बताया था, थर्ड रूल मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, दोनों देखो आज अभी क्लियर करते हैं। पहला होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी कोई एक स्विंग है उस स्विंग को मार्केट तोड़ के ऊपर क्लोज कर देता है, तो अपन उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चेंज इन स्टेट डिलीवरी क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी कैंडल, जिस कैंडल ने इसको नीचे से स्वीप किया है, उस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है फुली, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, CIST बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल थी जिसने इसको, ये कैंडल थी जिसने इसको स्वीप किया था। ठीक है। अब ये कैंडल, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज होनी बहुत जरूरी है, अगर कैंडल स्वीप होती है तो अपन उसको MSS या CIST नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट की डिलीवरी हो गया है। अब थर्ड रूल क्या, देखो पहला रूल, एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप थी। दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट था। तीसरा क्या होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, जो यहाँ पे हो गया था। और जो चौथा रूल है, जो फोर्थ रूल है, मैंने क्या बताया था आपको, कि जो भी स्वीप करती है, जो भी लेग स्वीप या जो भी लेग, सॉरी, जो भी लेग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है,
वो ऑर्डर ब्लॉक उस एक स्विंग के डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। तो अपने को अगर बाई करना है तो अपन डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ से निकालेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक अपन ये फिब लगाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जो ऊपर वाला ये जो जोन देख रहे हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रीमियम जोन, यानी यहां से सेल करना है। अगर आपको बाई करना है तो आप इस जोन 0.5 के नीचे वाले जोन के अंदर आप बाई करोगे। तो ऑलरेडी ये जोन तो अपना कट हो गया। अब अपने को बाई कहाँ पे करना है, देखो मैं सारी चीजें एक बार हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको। हाँ, तो देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला कि आपको प्रीमियम और डिस्काउंट में से डिस्काउंट में बाई करना है, प्रीमियम में अपने को सेल करना है। तो यहाँ पे इस लेग ने, इस वाली लेग ने यहां से लेकर, जो ये वाली लेग है यहां से लेकर इस वाली लेग ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। तो अपन इस लेग को लेंगे पूरी को, ठीक है, इस लेग को लेंगे और इसके अपन फिब लगाएंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आपको बाई करना है तो आप नीचे से ऊपर तक लगाएंगे। अब जो 0.5 के नीचे का जो जोन है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन बोलते हैं। अगर बाई करना है तो अपन कहां से बाई करेंगे, डिस्काउंट जोन से, और सेल करना है तो कहां से, प्रीमियम जोन से। तो अब ये वाला जोन है, अपन इस पे फोकस करेंगे। अब आपने जो सीखा है ना वो यहाँ पे काम आएगा। आपने क्या सीखा कि एक बड़े मूव के बाद में एक जो डाउन क्लोज कैंडल होती है, अपोजिट कैंडल होती है, उसको अपन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और उसके बीच में नियम क्या है, उसके बीच में आपको एक फेयर वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ये वो क्या हो गई है, ऑर्डर ब्लॉक हो गई है। क्यों हो गई है, पहली बात ये डिस्काउंट में है, दूसरी बात प्रीवियस सिंक की लिक्विडिटी ले ली गई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिक्विडिटी ले ली गई थी। ठीक है, थर्ड बात क्या, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फर्स्ट कैंडल है, ये जो ब्लैक वाली आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट कैंडल है। वन सेकेंड, हाँ, ये फर्स्ट वाली कैंडल है। इस ये जो सेकंड कैंडल नहीं है ये इसके अंदर ही है। ठीक है, ये एक कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल ये हो गई है, सेकंड कैंडल ये हो गई। इसके बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसको अपन कौन सा गैप बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको अपन एफपीजी से डिनोट कर देता है। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कौन सा वाला, ये वाला अपना पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपने को एंट्री कैसे बनानी है, तो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप डायरेक्ट एंट्री बनाओगे तो आपके एसएल बहुत बड़े बनेंगे। और फर्स्ट बात, और अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के विक से, अपर वाली विक से अगर डाउन क्लोज का, अगर डाउन साइड का है आपको बाई करना है, तो जो विक है अगर वहां से देखो, ये जो विक है, ये जो विक है यहां से जाता है, इस वीक से ही मार्केट मूवमेंट करता है, तो आपको एंटर नहीं करना है इस वीक के अंदर। ठीक है, इस वीक से आपको एंटर नहीं करना है। अब मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं करना है। देखिए, इस वीक से जो एंटर करते हैं वो प्रोबेबिलिटी वो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर जाके फेल हो जाता है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहां से इस वीक से जिन्होंने भी ऑर्डर ब्लॉक समझा था एसएमसी आईसीटी ट्रेडर ने, अगर इस वीक से उन्होंने ट्रेड लिए तो उनके साथ में क्या हुआ, देखो उनके साथ में ये हुआ है, ये गया मार्केट, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा ऊपर गया, हाई लो बनाया, उनको गलत तरीके से एमएसएस दिखाया। अब इन यहाँ पे इस वीक से जिन्होंने बाई किया था, मैंने क्या बोला था, इस वीक से बाई नहीं करना, ये मैनिपुलेशन होता है। हाँ, आप नीचे वाली वीक से बाई बाई करोगे तो वो और ज्यादा परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ से बाई नहीं करना है। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा कैंडल के अंदर ऑर्डर्स होते हैं, तो कैंडल को अपने को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो अब इस वीक से जिन्होंने बाई किया था उनके एसएल कहाँ पे, इस वीक के नीचे लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे। कुछ जिन्होंने स्विंग ट्रेड लिया होगा उनके एसएल यहाँ पे होंगे, किसी के एसएल यहाँ पे होंगे, इसके इस कैंडल के लो के नीचे होंगे। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, ऊपर बाई दिखाया, जो भी एसएमसी वाले ट्रेडर है जिन्होंने बाई किया था उनके एसएल यहाँ पे इस कैंडल ने खा लिए। अब अपने को कहाँ पे एंट्री करनी है, तो अपने को एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए उस कैंडल की बॉडी से स्टार्ट करना है, और जहां तक ये हो गया वहां पे। अब थर्ड पॉइंट, आप एंटर कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करेंगे। देखो आपका एसएल कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा एसएल बन रहा है। ये एवरेजन आप ये भी देखेंगे तो ये लगभग लगभग करके भी आपका 150 160 पिप का एसएल बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एसएल होता है। आप 0.1 लोड से भी जाएंगे तो $160 का एसएल लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है ये वापिस गेन बॉक्स, यहाँ पे आपको लगाना है। इसकी आप सेटिंग देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे इसको मार्क करना है, और इसका जो मेन थ्रेशोल्ड वाला लेवल है जिससे अपन सीईबी बोलते हैं, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड लेवल है जो 0.5 का है, इसको आपको मार्क कर लेना है 0.5।
ठीक है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, सी। ठीक है, इसको मार्क कर लेना है। अब आप देखो, परफेक्ट ये 0.5 से मुड़ गया है, 0.5 से ही गया है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया में छिपे हुए होते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। बाकी आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कहाँ से करना है? आपको मार्क करना है ये जो बॉडी है यहाँ से लेकर इसके नीचे तक, ना कि इस वीक को मार्क करना है। अगर इस वीक से मार्केट जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर आप एंट्री कैसे लोगे? अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पे जिसको अपन बोलते हैं एंट्री मॉडल। तो आपने 1 घंटे का अगर मार्क किया है तो आपको प्रोबेबिलिटी 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अपन आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अभी आप देखो कि जो ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क किया था, ठीक है, उसके अंदर है, ठीक है, ये अपना 0.5 वाला जोन है। यहाँ से अपन ने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। अब अपन एंट्री यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले अपने को चाहिए कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन अगर आप बाई करोगे तो हो सकता है कि आपके एसएल बड़े बने या फिर आपका एसएल चला जाए। क्योंकि कई बार होता है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके फिर चला जाता है, ऊपर की साइड में मैनिपुलेट कर देता है। तो उसके लिए कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है? अगर आप 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो आप उसके 4 गुना से कम टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाओ। यानी कि अगर 1 घंटे का टाइम है तो आप 15 मिनट पे चले जाओ। 15 मिनट के ऊपर अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिलती है तो आप वहां पे एंटर कर सकते हो। तो मेरे को 15 मिनट पे कुछ नहीं मिलता है तो मैं इससे भी लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट में चला जाता हूँ। 1 मिनट, देखो यहाँ पे 5 मिनट में आने के बाद में क्या देखने को मिला मेरे को? 5 मिनट में आने के बाद में यहाँ पे देखने को मिला कि ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट। अब यहाँ पे ये 50% आने से पहले इसने बाइंग दिखाई है, डिस्प्लेसमेंट भी दिखाया है। लेकिन जिन्होंने भी इसको डिस्प्लेसमेंट समझा है, ये ट्रेड किया मार्केट ने और जो नीचे लिक्विडिटी जनरेट किए इक्वल हाइज की, वो लिक्विडिटी ले ली गई है। ठीक है, वो लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली गई है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, ये एक और कैंडल बनाई जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो डिसाइड करती है कि यहाँ पे कुछ बड़ा मनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मनी यहाँ से एंटर कर रही है। तो अपने को क्या करना है? अपने को डायरेक्ट अभी भी यहाँ पे एंटर नहीं करना है। अगर अपने को यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिला है तो अपन इससे भी नीचे टाइम फ्रेम के ऊपर 3 मिनट के ऊपर अपन चले जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, 3 सेकंड, 3 मिनट पे, सॉरी, 3 मिनट पे आने के बाद में क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे अपने को डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है लेकिन यहाँ पे 3 मिनट पे कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो आप या तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं या फिर यहाँ से आपकी ट्रेड नहीं बन रही है, नहीं कंफर्मेशन मिल रही, तो आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जाना तभी है जब ऑर्डर ब्लॉक का 0.5% वाला, 0.5 वाला लेवल यहाँ पे मैच करता हो तो ही आपको जाना है। अब देखो, अब अपन 1 मिनट पे आ गए जहां से अपन एंट्री मॉड्यूल प्लान करेंगे अपना। देखो यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी ली गई, अब लिक्विडिटी कौन सी स्विंग ने ली थी? ये वाली स्विंग ने आपकी लिक्विडिटी ली थी। देखो यहाँ पे था मार्केट, एक अपर साइड, ये नीचे वाली साइड, फिर अप गया, ये फिर नीचे आया। अब यहाँ पे आने के बाद में ये देखो, हाँ, ये देखो, ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल आई थी, अब ये वाली जो स्विंग है इसको यहाँ पे ब्रेक किया है किसने? इसकी राइट वाली स्विंग ने। तो ये क्या हो गया अपना? एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हर कहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको नहीं लगना है, ठीक है, नहीं मार्क करना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के जो भी क्राइटेरिया आपको मैंने बताए हैं अगर वो सब होते हैं तो ही आपको वहां पे मार्क करना है। ठीक है, एमएसएस यहाँ पे मार्क हुआ। अब यहाँ पे जो आपको मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब आपने बोला कि भाई आप तो ये बोलोगे कि आपने पहले बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक ये ऐसे बनता है। मैंने पहले आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक कौन होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कब हाई होती है, वो सारे रूल थे। अब ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कैसे प्लान करनी है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया पे आया, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे, वहां पे आके एक स्विंग ने इस लेफ्ट वाली स्विंग को तोड़ा जिससे अपन एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के साथ साथ अपने को यहाँ पे भी वही सारे नियम लागू होंगे। ठीक है, पहली बात लिक्विडिटी ले ली गई, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये अपने को देखने को मिला है, तीसरा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब चौथा अपन क्या देंगे, देखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये वाली जो पूरी स्विंग है
इसने इस वाली स्विंग को कैप्चर किया है, इसको तोड़ा है, तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपन बोलते हैं। तो अपने को बाई करना तो कहां से लगाएंगे, नीचे से हाई की तरफ। और इसके जो प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट वाला एरिया है, देखो 0.5 से जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला, ये सारा का सारा डिस्काउंट एरिया। अब इस एरिया के अंदर ही अपने को क्या ढूंढना है, अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो अपन एंट्री प्लान कैसे करेंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे इस लेक पे। जब भी आप फोकस करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ऑर्डर ब्लॉक ये है, जो लास्ट कैंडल है जिसके अंदर एफ इज ये। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, अपन प्लान कहाँ से करेंगे एंट्री को, यहाँ से, क्योंकि अपनी सारी शर्तें अब इसके 50% एरिया से अपन प्लान करते हैं, तो इसका 50% एरिया ये निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से अपन एंट्री प्लान करेंगे और एसएल को अपन थोड़ा बफर देके नीचे रखेंगे। ठीक है, कितने पिप का एसएल बन रहा है, देखो 61 से 59, 20 पिप का एसएल बन रहा है। अब अपन टारगेट क्या रखेंगे, मेन बात ये, टारगेट रखने के लिए आपको क्या आना है, 1 आवर का पीओआई था, तो 1 आवर के आपको टाइम के अंदर वापिस आना है। जैसे ही आप 1 आवर के टाइम के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट क्या रहेगा, 1 सेकेंड ना, देखो टारगेट भी अपने को 1 आवर के हिसाब से ही रखना है। अपन वापस चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। हाँ, देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, अपन ने इसमें एंट्री प्लान की, 20 पिप का एसएल बना अपन ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप टारगेट कहाँ पे रख सकते हो, टारगेट होता है नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉजिकल टारगेट रहता है, तो आप यहाँ पे प्लान करेंगे और इसको यहाँ पे। अब देखो आप बोलोगे कि ये इतना बड़ा ट्रेड लेना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, मैं मान सकता हूँ पॉसिबल नहीं है। अगर इतना बड़ा नहीं होता है तो आप एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चले जाइए, और अगर आपको लिक्विडिटी की अच्छी खासी पहचान है तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, बट लॉजिकली होल्ड नहीं कर पाते, मैं खुद होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो आप जो भी नेक्स्ट, आप जो भी एक जोन है, देखिए एक ब्रेकर जोन मान सकते हो, रेजिस्टेंस जोन मान सकते हो, या फिर देखो ये एक लिक्विडिटी वाला जोन है यहाँ पे। ठीक है, ये एक फिजी इंटरनल लिक्विडिटी जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक है एक। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना टारगेट रख सकते हो। फिर भी आपने को आपको देखो कितने छोटे एसएल के साथ के अंदर कितना बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इस मार्केट को कंटिन्यू कुछ टाइम देते हैं, कंसिस्टेंटली आप सीखते हैं। तो ये आज का टॉपिक था कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी इच्छा, आप करो ना करो, यहाँ पे आपको डेली ऐसे नॉलेज मिलते रहेंगे। और इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप वो कमेंट के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपका स्वागत है, मेरा काम आपको यहाँ पे नॉलेज देना था, जो मुझे आता है वो मैंने आपको सिखाया है। मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए एसएमसी आईसीटी के टॉपिक्स के साथ में। और आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, एक बेसिक सा टॉपिक था, लेकिन एसएमसी आईसीटी में रूल्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो अपने काम करते रहो, अपनी एज पे वर्क करते रहो, अपने ट्रेडिंग पे वर्क करते रहो, और अच्छे से फाइंड करते रहो। प्रोबेबिलिटी का गेम है, चेज करने की कोशिश ना करो, सिर्फ सीखने की कोशिश करो, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान रखें अपना और अच्छे से ट्रेड करते रहें।